बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब इराक के शहर बगदाद के एक मोहल्ले में एक कुम्हार रहता था। वो लिखा पढ़ा नहीं था, इसीलिए गुर्बत उसके घर की दहलीज पर साया की बैठी थी। कुम्हार की गुजर बसर सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने और पुराने बर्तन जोड़ने के काम पर थी। उसके घर में बीवी और 2 बच्चे थे और इन सब का सहारा वही तन्हा कुम्हार था। मोहल्ले के कोने पर एक पुराना बरगद का दरख्त था। कुम्हार हर रोज अपनी चाक वहीं लगाकर बर्तन बनाने बैठ जाता था। दिन भर मिट्टी को गूंदना, उसे शक्ल देना और फिर सूख जाने के बाद बेचना, यही उसका मामूल था। कभी किसी का घड़ा टूट जाता तो वो उसे जोड़कर इस्तेमाल के काबिल बना देता था। मगर कितना ही काम करता, शाम तक बस इतनी कमाई हो पाती कि रोटी पानी का इंतजाम हो सके। जाहिर की हालत में वो बहुत गरीब था, लेकिन दिल से वो बड़ा अमीर था। वो सीधा सादा, साबिर, शुक्रगुजार और अल्लाह पर गहरा यकीन रखने वाला इंसान था। रोज सुबह वो घर से निकलते वक्त अपने साथ एक खुश्क रोटी ले आता। दोपहर के वक्त दरख्त के नीचे वही रोटी लस्सी के साथ खाता और अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उस रोटी का एक हिस्सा हमेशा परिंदों के लिए निकाल लेता, छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन पर रख देता। फिर चिड़ियाओं आती, चोंच से टुकड़े उठाती, चहचहाती और आसमान की तरफ उड़ जाती। ये मंजर उसके दिल को बहुत सुकून देता था। खाने और परिंदों को खिलाने के बाद कुछ देर आराम करता और फिर वुजू करके जोहर की नमाज पढ़ता। नमाज के बाद दोबारा अपने चाक पर बैठकर बर्तन बनाने लगता था। एक दिन एक अजनबी मुसाफिर उसके पास आया। उसके हाथ में एक कीमती मिट्टी का गुलदान था जो टूट गया था। वो चाहता था कि कुम्हार उसे दुरुस्त कर दे। उस वक्त कुम्हार ने खाने के बाद परिंदों को रोटी के टुकड़े डाले थे। मुसाफिर ने यह मंजर देखा और हैरान रह गया कि इतनी मामूली खुश्क रोटी से भी कुम्हार परिंदों का हिस्सा निकालता है और फिर अपने रब का शुक्र अदा करने लगता है। मुसाफिर ने मुतासिर होकर कहा, बाबा जी, आप सूखी रोटी खाकर भी अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, हालांकि दुनिया के अक्सर लोग मजेदार खाने खाकर भी नाशुक्री करते हैं और आप तो उसमें से परिंदों के लिए भी हिस्सा निकाल देते हैं। कुम्हार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, मैं गरीबी के बावजूद अपने आप को महरूम नहीं समझता। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी है और वह है सेहत। अगर सेहत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होकर भी कुछ फायदा नहीं। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं मेहनत कर सकता हूं। फिर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया है और यह सब्र ही असल दौलत है। तो फिर मैं अपने रब का शुक्र क्यों ना करूं? यह परिंदे भी तो अल्लाह की मखलूकन हैं, मेरे हमसाए हैं, इनका भी हक है। मैं उन्हें निवाला देकर उनका हक अदा करता हूं। इससे मेरा कुछ कम नहीं होता, बल्कि उनकी चहचहाहट सुनकर मेरा हौसला बढ़ जाता है। यह सुनकर मुसाफिर की आंखों में चमक आ गई। उसने कुरान ए पाक की चंद आयात पढ़ी। कुम्हार अदब से सुनता रहा और फिर बोला, बेटा, इन आयात का मतलब भी समझा दो। मुसाफिर ने कहा, इन आयात का मतलब यह है, ऐ अल्लाह, बादशाही सिर्फ तेरी है। तू जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। कुम्हार ने गुलदान जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे मजदूरी नहीं लूंगा, बस यह एहसान कर दो कि यह आयात मुझे ज़बानी याद करा दो ताकि मैं हमेशा पढ़ता रहूं। मुसाफिर कुम्हार के साथ बैठकर उसे कुरान की आयात पढ़ाने लगा। कुम्हार इन आयात को दोहराता रहा और फिर वह कलिमात उसकी जबान से चिमट गए। कुछ दिन यूं ही सुकून से गुजर गए। कुम्हार रोज अपने बर्तन बनाता, परिंदों को रोटी खिलाता और जबान पर वही कुरानी आयात दोहराता रहता। मगर अचानक हालात ने करवट ली। एक दिन ऐसा आया कि ग्राहक आना बंद हो गए। कई दिन तक कोई टूटा हुआ घड़ा या मिट्टी का बर्तन मरम्मत के लिए ना आया, न किसी ने नया बर्तन बनवाया। कुम्हार के पास जितना बचा खुचा पैसा था, उससे कुछ आटा खरीद लिया ताकि चंद दिन खाने का इंतजाम हो सके। लेकिन वह आटा भी जल्द खत्म हो गया। अब वो रोज बरगद के दरख्त के नीचे जाकर चाक लगाकर बैठता, मगर गली सुनसान रहती। कोई ग्राहक नजर ना आता। परिंदे भी आते, मगर खाली चोंच लौट जाते, क्योंकि कुम्हार के पास उनके लिए कुछ न था। कई दिन गुजर गए। कभी वो पानी पीकर गुजारा करता, कभी बगैर खाए ही रात काट देता। भूख ने उसे कमजोर कर दिया था, मगर फिर भी वो शाम को घर वापस जाता तो बीवी और बच्चों के सामने हिम्मत के साथ बैठता। लेकिन वो सब भी भूख से निढाल हो चुके थे। 2 दिन ऐसे गुजरे कि उनके पेट में पानी के सिवा कुछ न गया। कुम्हार की बीवी अपने मासूम बच्चों को भूखे देखकर आंसू बहाने लगी।
एक शाम जब कुम्हार थका हारा घर आया तो बीवी ने रोते हुए कहा, अब अगर कुछ खाने को न मिला तो हमारे बच्चे मर जाएंगे। 4 दिन से उनके पेट में दाना नहीं गया। इनका क्या कसूर है? खुदारा आज कुछ कीजिए। कुम्हार ने सर झुकाकर कहा, मैं किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करता, मगर तुम्हारे कहने पर एक बार सामने वाले हमसाये के दरवाजे पर जाऊंगा। शायद अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। वो हमसाये के दरवाजे पर गया, सलाम किया और कांपती आवाज में कहा, भाई, मैं भीख मांगने नहीं आया, मगर 4 दिन की भूख ने बच्चों को कमजोर कर दिया है। अगर मुमकिन हो तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो या थोड़े पैसे कर्ज दे दो। अल्लाह ने चाहा तो मैं वापस कर दूंगा। अगर यकीन ना आए तो मेरे घर चलकर खुद बच्चों की हालत देख लो। अगर आज भी कुछ न मिला तो वो मर जाएंगे। लेकिन वो हमसाया सख्त दिल और मगरूर था। उसने कहकहा लगाकर कहा, अच्छा, आज देखा बावर्ची खाना पका रहे हैं तो तुमने सोचा होगा कि मुफ्त में कुछ ले लिया जाए। जाओ जाओ, मैं तुम जैसे निकम्मों को अच्छी तरह जानता हूं। यह कहकर उसने बेरहमी से कुम्हार को धक्का दिया। कुम्हार की पेशानी दीवार से टकराई और खून बहने लगा, जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर वो वहीं बेहोश पड़ा रहा। उसके पास न तो लड़ने की ताकत थी, न ही कोई सहारा। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, मैंने कभी किसी का हक नहीं खाया, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मगर आज अपने बच्चों की खुराक के लिए मजबूर होकर तेरे एक मगरूर बंदे के दर पर आया तो उसने मुझे जलील करके बाहर निकाल दिया। मगर मैं जानता हूं तू सब कुछ देख रहा है। वो मुश्किल से उठ खड़ा हुआ और गली में चलने लगा। खून पेशानी से बह रहा था। घर वापस जाने की हिम्मत न हुई तो वो सीधा मस्जिद की तरफ चला गया। मस्जिद में दाखिल होकर उसने कपड़ों की गर्द साफ की, जख्म पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से वुजू किया। फिर नमाज में खड़ा हुआ, रुकू और सजदे में आंसू बहाता रहा। नमाज के बाद वो रोने लगा और गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। जबान पर वही आयत दोहरा रहा था, ऐ अल्लाह, बादशाही तेरी है, तू जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। इसी दौरान एक ताजिर भी मस्जिद में आया। उसने कुम्हार की जबान से ये आयत सुनी तो हैरान रह गया। नमाज के बाद उसके करीब आया और कहा, बाबा जी, मैं एक ताजिर हूं, माल लाया था, मगर मेरा शरीके कार दुनिया से चल बसा। अब मुझे एक नए साथी की तलाश है। आप अल्लाह के घर में हैं और मैं भी। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको पूरा हक दूंगा। बस वादा करें कि हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। कुम्हार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन कहा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं वादा करता हूं कि ईमानदारी से काम करूंगा। ताजिर ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, ये रख लीजिए, आप जरूरतमंद लग रहे हैं, कल से हम मिलकर काम शुरू करेंगे। कुम्हार ने शुक्राने के आंसुओं के साथ पैसे लिए, घर गया, आटा और खाने पीने की चीजें खरीदी। उस रात बीवी बच्चे पेट भरकर सोए और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले दिन कुम्हार वक्त पर उठा, वुजू किया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी। फिर वो ताजिर के पास गया। ताजिर ने पहले ही सारा सामान तैयार कर रखा था। उन्होंने एक साथ बाजार का रुख किया। बाजार में खरीदारों का तांता बंधा हुआ था। ताजिर ने कीमतें बताईं और कुम्हार ने ईमानदारी से सब कुछ गिनकर ग्राहकों के हवाले किया। दोनों ने दिन भर में अच्छा मुनाफा कमाया। ताजिर ने हिसाब किया और बराबर का हिस्सा कुम्हार को दिया। कुम्हार ने हैरत से कहा, भाई, ये इतना हिस्सा तो मेरे लिए बहुत है। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये आपका हक है। जो वादा अल्लाह के घर में हुआ था वही पूरा कर रहा हूं। उस दिन के बाद कुम्हार की जिंदगी बदलने लगी। हर रोज वो मेहनत से काम करता और रात को अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करता। उसके बर्तन बनाने का हुनर भी काम आता और अब ताजिर के साथ तिजारत भी चलने लगी। कुछ ही महीनों में कुम्हार ने इतनी कमाई कर ली कि घर के हालात संवर गए। उसने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाए, बीवी के लिए जेवर खरीदा और परिंदों को भी दाना डालना शुरू कर दिया। मगर दौलत आने के बावजूद उसके दिल में गरूर पैदा ना हुआ। वह हर वक्त यही कहता, यह सब अल्लाह का फजल है। वक्त गुजरता गया। लोग कुम्हार को सिर्फ एक कारीगर नहीं बल्कि एक नेक और ईमानदार इंसान समझने लगे। कोई कर्ज लेता तो वह माफ कर देता, कोई भूखा आता तो खाना खिलाता। यहां तक कि गांव के गरीब लोग अक्सर उसके पास आते और कभी खाली हाथ वापस न जाते। एक दिन वही मगरूर हमसाया जिसने कभी उसे धक्के देकर जख्मी किया था, अपने घर के बर्तन टूटने पर
कुम्हार के पास आया। उसकी हालत बुरी थी, कामकाज खत्म हो गया था और उस पर कर्ज चढ़ गया था। वह झुककर बोला, भाई, अगर मुमकिन हो तो मेरे टूटे बर्तन मरम्मत कर दो और मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत मुश्किल हाल में हूं। कुम्हार ने मुस्कुराकर कहा, भाई, ये तो बर्तन हैं, इनको मैं अभी बना दूंगा, और जहां तक खाने का ताल्लुक है, तुम मेरे मेहमान हो। अल्लाह ने मुझे दिया है तो ये सब उसी का है। ये कहकर उसने हमसाये को खाना दिया, बच्चों के लिए कपड़े दिए और उसके कर्ज की अदायगी में भी मदद की। वह हमसाया शर्मिंदगी से रोने लगा और कहा, भाई, मैंने उस दिन तुम्हें जलील किया, धक्के दिए, मगर तुमने बदला लेने के बजाय मुझ पर रहम कर दिया। तुम जैसे इंसान ही असल में अल्लाह के वली होते हैं। कुम्हार ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं वली नहीं हूं, बस अल्लाह के करम पर यकीन रखता हूं। जो तकलीफ उसने दी थी उसी ने राहत भी दे दी। मेरा काम यह नहीं कि किसी से बदला लूं, बल्कि ये कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करूं। कुम्हार की यह बात सुनकर गांव के सब लोग हैरान रह गए। अब लोग न सिर्फ उसे इज्जत देने लगे, बल्कि उसके पास मशवरे लेने भी आते। मस्जिद में इमाम साहब भी अक्सर उसकी मिसाल दिया करते कि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे और सब्र इख्तियार करे तो अल्लाह उसे ऐसे नवाजता है कि वह दूसरों के लिए सहारा बन जाता है। वक़्त गुजरता गया। कुम्हार की ईमानदारी और सखावत ने गांव ही नहीं बल्कि आसपास के देहात में भी उसका नाम मशहूर कर दिया। लोग उसे सिर्फ एक कुम्हार नहीं बल्कि एक नेक दिल शख्स के तौर पर जानने लगे। अब वह सिर्फ बर्तन बनाने तक महदूद नहीं रहा था। तिजारत में भी बरकत हुई, घर में खुशहाली आई, मगर उसके दिल में आजिज़ी वैसी ही कायम रही। वह अक्सर मस्जिद में बैठकर कहता, अल्लाह की दी हुई दौलत का शुक्र यही है कि उसे अल्लाह के बंदों पर खर्च करो। एक दिन गांव में एक काफिला आया। उनमें एक बुजुर्ग आलिम भी थे। उन्होंने गांव के लोगों को नसीहत करते हुए कहा, दुनिया की असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि नेक अमल और सब्र से मिलती है। मैंने सुना है कि इस गांव में एक कुम्हार रहता है जो दूसरों की खिदमत करता है। क्या वह यहां है? लोगों ने फौरन कहा, जी हां, वह यही है, और सबने कुम्हार की तरफ इशारा किया। बुजुर्ग ने उसे पास बुलाया और कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तुम्हारे सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने तुम्हें इज्जत दी है। याद रखो, तुम्हारी यह मिसाल आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का चिराग होगी। यह सुनकर कुम्हार की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, हजरत, मैंने तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सब्र किया था। जो कुछ मिला है वह सब उसी का अफजल है। उसी दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और कहने लगे, चाचा, कुम्हार, हमें भी दुआ दो कि हम भी आपकी तरह बन सकें। कुम्हार ने उन सबको गले लगाया और कहा, बेटो, हमेशा सच बोलो, सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, फिर देखो अल्लाह कैसे जिंदगी बदल देता है। यूं वह शख्स जो एक वक्त में भूखा, जख्मी और लोगों की ठोकरों में पड्ढा था, आज दूसरों के लिए सहारा और दुआ बन गया। उसकी जिंदगी इस बात की गवाह थी कि मुश्किलें वक्ती होती हैं, मगर अल्लाह पर भरोसा हमेशा रास्ते खोल देता है। इस कुम्हार की कहानी हमें यही सबक देती है कि गुर्बत, तकलीफ या लोगों की बेरुखी इंसान को तोड़ नहीं सकती जब तक वह अल्लाह पर यकीन और सब्र के दामन को थामे रखे। अल्लाह की जमीन पर कभी किसी का रिज्क रुका नहीं रहता, बस वक्त आता है और खजाने खुल जाते हैं। और हम सबको भी यही चाहिए कि मुश्किल वक्तों में सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें। इंशाअल्लाह हर मुश्किल में अल्लाह हमारे साथ है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें।